खुरूज बाब नंबर 24। रब इसराइल से अहद बांधता है। रब ने मूसा से कहा, तू, हारून, नदब, अबीहू और इसराइल के 70 बुजुर्ग मेरे पास ऊपर आए। कुछ फासले पर खड़े होकर मुझे सजदा करो। सिर्फ तू अकेला ही मेरे करीब आ, दूसरे दूर रहें। और कौम के बाकी लोग तेरे साथ पहाड़ पर न चढ़ें। तब मूसा ने कौम के पास जाकर रब की तमाम बातें और अहकाम पेश किए। जवाब में सब ने मिलकर कहा, हम रब की इन तमाम बातों पर अमल करेंगे। तब मूसा ने रब की तमाम बातें लिख लीं। अगले दिन वो सुबह सवेरे उठा और पहाड़ के पास गया। उसके दामन में उसने कुर्बानगाह बनाई। साथ ही उसने इसराइल के हर एक कबीले के लिए एक एक पत्थर का सितून खड़ा किया। फिर उसने कुछ इसराइली नौजवानों को कुर्बानी पेश करने के लिए बुलाया, ताकि वो रब की ताज़ीम में बसम होने वाली कुर्बानियां चढ़ाएं और जवान बेलों को सलामती की कुर्बानी के तौर पर पेश करें। मूसा ने कुर्बानियों का खून जमा किया। उसका आधा हिस्सा उसने बासनों में डाल दिया और आधा हिस्सा कुर्बानगाह पर छिड़क दिया। फिर उसने वो किताब ली जिसमें रब के साथ अहद की तमाम शराइत दर्ज थीं और उसे कौम को पढ़कर सुनाया। जवाब में उन्होंने कहा, हम रब की इन तमाम बातों पर अमल करेंगे, हम उसकी सुनेंगे। इस पर मूसा ने बासनों में से खून लेकर उसे लोगों पर छिड़का और कहा, ये खून उस अहद की तस्दीक करता है जो रब ने तुम्हारे साथ किया है और जो उसकी तमाम बातों पर मबनी है। इसके बाद मूसा, हारून, नदब, अबीहू और इसराइल के 70 बुजुर्ग सेना पहाड़ पर चढ़े। वहां उन्होंने इसराइल के खुदा को देखा। लगता था कि उसके पांवों के नीचे संगी लाजवर्द का सा तख्ता था। वो आसमान की मानंद साफ और शिफाफ था। अगरचे इसराइल के रहनुमाओं ने ये सब कुछ देखा तो भी रब ने उन्हें हलाक न किया, बल्कि वो खुदा को देखते रहे और उसके हुजूर अहद का खाना खाते और पीते रहे। पत्थर की तख्तियां। पहाड़ से उतरने के बाद रब ने मूसा से कहा, मेरे पास पहाड़ पर आकर कुछ देर के लिए ठहरे रहना। मैं तुझे पत्थर की तख्तियां दूंगा जिन पर मैंने अपनी शरीयत और अहकाम लिखे हैं और जो इसराइल की तालीम व तरबियत के लिए जरूरी है। मूसा अपने मददगार यशू के साथ चल पड़ा और खुदा के पहाड़ पर चढ़ गया। पहले उसने बुजुर्गों से कहा, हमारी वापसी के इंतजार में यहाँ ठहरे रहो। हारून और हूर तुम्हारे पास रहेंगे। कोई भी मामला हो तो लोग उन्हीं के पास जाएं। मूसा रब से मिलता है। जब मूसा चढ़ने लगा तो पहाड़ पर बादल छा गया। रब का जलाल कोई सीना पर उतर आया। 6 दिन तक बादल उस पर छाया रहा। 7वें दिन रब ने बादल में से मूसा को बुलाया। रब का जलाल इसराइलियों को भी नजर आता था। उन्हें यूं लगा जैसे कि पहाड़ की चोटी पर तेज आग भड़क रही हो। चढ़ते चढ़ते मूसा बादल में दाखिल हुआ। वहां वो 40 दिन और 40 रात रहा।